कि राजनीतिक दलों का अंतर आपको यहां भी प्रत्याशी चयन में दिखता है। एक और वो प्रत्याशी हैं जो मंत्री रहे हैं, बड़े विभाग के मंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत जी की उन पर कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा से ही उनको इतना बड़ा मंत्रालय मिला था और उन्हीं की कृपा पर आज वो उनको प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, यह करौली धौलपुर लोकसभा हम 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे। 2014 में 4,02,000 से अधिक वोट मिले थे और 2019 में 5,26,000 वोट इस लोकसभा में मिले थे। लेकिन अब की बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है, हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है। आपने देखा होगा 2014 के बाद इस देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश में विकास की गति किस तरह से बढ़ी है। आए दिन देखते रहो जिस तरह से हाईवे से लेकर के देश के अंदर रेलवे से लेकर के जहां आवश्यकता किस तरह से देश की प्रगति हो रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 20 एम्स इस देश को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। IIM, IIT इस देश को दिए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद का परिवर्तन ये भी दिख रहा है कि देश का मान और स्वाभिमान दुनिया के अंदर कितना बड़ा है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन है। हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, क्योंकि आपने देखा होगा 7 दशक से कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दे रही है। यह नारा देश की आजादी के बाद प्रारंभ हुआ। यह नारा गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने भी दिया। यह नारा राजीव जी ने भी दिया, मनमोहन सिंह जी ने भी दिया। बीच में 1-2 लोग और आए, वो भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे। आज सोनिया जी भी दे रही हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं। लेकिन आज तक किसी गरीब का भला इन्होंने नहीं किया और ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग हैं। अगर 2014 के बाद अगर गरीब की किसी ने सुनी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं, गरीब को, विद्यार्थी सबकी अगर किसी ने सुनी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी महिलाओं को 70 दशक के बाद भी उनकी तकलीफ को किसी ने नहीं सुना। अरे सुनने की तो बात छोड़िए, किसी ने महसूस नहीं किया। अगर महिलाओं की तकलीफ को महसूस किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा हमारी माता बहनें जब शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह भोर होने से पहले जाती थी। ये किसी ने दर्द महसूस नहीं किया। ये दर्द महसूस किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और घर घर शौचालय बनवाने करके महिलाओं को इज्जत देने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर मैं कहना चाहता हूं कि बारिश के